नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। कोविड-19 से लड़ रही दुनिया के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है इस संक्रमण के लिए वैक्सीन बनाना। कोरोना की वैक्सीन बनाने को लेकर दुनिया भर में काम चल रहा है। कई कंपनियां एंटी कोरोना वैक्सीन बनाने के काफी नजदीक हैं। लेकिन यह कोविड-19 का वैक्सीन बनने और अप्रूव होने के बाद कोविड के खिलाफ चुनौती खत्म हो जाएगी? इसका जवाब शायद ना में हो, क्योंकि वैक्सीन बनने और अप्रूव होने के बाद एक नई चुनौती शुरू होगी और ये चुनौती है लोगों तक इस एंटी कोरोना वैक्सीन को पहुंचाना। दुनिया की कुल आबादी 7 अरब से ज्यादा है और कोरोना से निपटने के लिए इस आबादी को करीब 14 अरब डोज की जरूरत होगी। इस डोज को दुनिया भर के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए 110 टन कैपेसिटी वाले जंबो जेट्स की जरूरत होगी, जो 8000 फेरे लगाएंगे। इसके बावजूद भी ये मिशन करीब 2 साल तक चलेगा। इस वैक्सीन की डिलीवरी के लिए सिर्फ कार्गो फ्लाइट की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि दूसरे ट्रांसपोर्टेशन के साधन की जरूरत भी होगी, मसलन ट्रक, बस, कार। अगर भारत जैसे देश के सुदूर गांव में डिलीवरी की बात करें तो बाइक, साइकिल और कुछ इलाकों में पैदल भी पहुंचाना पड़ सकता है। इस बात की जानकारी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA ने ट्विटर वीडियो पोस्ट करके दी है। वीडियो पोस्ट करते हुए IATA ने लिखा, एयर ट्रांसपोर्ट से दुनिया भर में अरबों लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना मिशन ऑफ सेंचुरी होगा। इस वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन में कई चुनौतियां हैं, जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल का बेहद ख्याल रखना पड़ेगा, खासकर फाइजर के वैक्सीन के लिए, जिसे UK और US के साथ साथ यूरोपीय संघ के अन्य देशों में सबसे पहले अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। इसे 6 महीने तक सेफ और इफेक्टिव रखने के लिए -70 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखने की जरूरत होगी। IATA के चीफ अलेक्जेंड्रे डी जुनियाक का कहना है, ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे जटिल लॉजिस्टिक एक्सरसाइज रहने वाली है। पूरी दुनिया की नजरें अब हम पर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े कार्गो कैरियर्स में से एक लुफ्थांसा ने अप्रैल में ही वैक्सीन डिलीवरी की योजना पर काम शुरू कर दिया था। लुफ्थांसा में इस टास्क फोर्स के प्रमुख थॉर्टन ब्रॉन का कहना है, हमारे सामने सवाल यह है कि क्षमता को बढ़ाएं कैसे। इनके अलावा वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज को लेकर कई चुनौतियां होंगी। कार्गो कैपेसिटी, इस वक्त 2000 कार्गो विमानों का इस्तेमाल हो रहा है और दुनिया भर के एयर ट्रांसपोर्टेशन का आधा माल यही कार्गो विमान लाते और ले जाते हैं। बाकी आधा माल 22,000 रेगुलर विमानों में जाता है, लेकिन फिलहाल रेगुलेट फ्लाइट अपनी पूरी क्षमता से नहीं उड़ रहे हैं, इसलिए एयर कार्गो वॉल्यूम इस साल काफी नीचे है। वैक्सीन के लिए तापमान, फाइजर बायोएनटेक के वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पर ट्रांसपोर्ट करना होगा और फिलहाल तो किसी भी एयरक्राफ्ट में वस्तु को इतना ठंडा रखने के लिए डीप फ्रीजर नहीं है। स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा इस वैक्सीन के स्टोरेज को लेकर भी बड़ी चुनौती है। असल में महानगरों में ही डीप फ्रीज क्षमता है। यूनाइटेड पार्सल सर्विसेज के पास कुल 600 डीप फ्रीजर हैं, जहां 80 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर वैक्सीन के 48,000 डोज स्टोर किए जा सकते हैं। फेडेक्स कॉर्प ने अपने कोल्ड चेन नेटवर्क में फ्रीजर्स और रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स की संख्या बढ़ाई है। गरीबों तक वैक्सीन पहुंचाना, किसी बड़े अस्पताल या शहर में वैक्सीन पहुंचाना तो आसान है, लेकिन विकासशील और गरीब देशों में यह काम इतना आसान नहीं है। यूनिसेफ ने नवंबर में ही 40 कैरियर्स को दुनिया के 92 सबसे गरीब देशों तक वैक्सीन पहुंचाने की योजना बनाकर देने को कहा है। अनस्टेबल वैक्सीन, पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की गिनती दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मेकर में होती है। सीरम के CEO अदार पूनावाला का कहना है कि आपके पास हर जगह डीप फ्रीजर नहीं है। ये फ्रोजन वैक्सीन बहुत ही अनस्टेबल है। डेवलपर्स को उन्हें स्टेबलाइज करने पर काम करना होगा। एंटी कोरोना वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि WHO की इम्यूनाइजेशन चीफ कैथरीन ओब्रायन ने पिछले हफ्ते कहा था कि वैक्सीन डिलीवर करना माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने से भी मुश्किल है। महीनों की मेहनत के बाद वैक्सीन बना लेना यानी सिर्फ एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचना ही है।